otherwise, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Tuesday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. And right now, I'm creating a session for you guys regarding this Poland appointment process, how the paid appointment process works. और इसके अलावा अगर आप पेड अपॉइंटमेंट जब परचेज कर रहे हैं तो आपको किस किस फैक्टर के रिगार्डिंग आपको चेक करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा होता है आपका रिजेक्शन आने के हाई चांसेस हो जाते हैं अगर आप पेड अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं उसके बाद भी। और इसके अलावा अगर अभी इंडिया के अलावा अदर लोकेशन का भी देखा जाए, नेपाल और बांग्लादेश और सम अदर लोकेशन, तो वहाँ से लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा क्योंकि उनका जो मेन इशू ऐसा रहता है, एक तो उनको दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर आना पड़ता है अपना सबमिशन करने के लिए और सेंटर्स उनके नॉर्थ रहते हैं। इसके अलावा ऐसा होता है उनके पास अगर वो इंडिया में अपना सबमिशन करते हैं किसी और कंट्री में जाके उनको सबमिशन करना है। और द थिंग इज उनके साथ स्कैम होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रह रहे हैं अभी के टाइम पे देखा जाए। बांग्लादेश सम अदर लोकेशन अगर देखा जाए या फिर नेपाल से देखा जाए तो यहाँ वाले जो कैंडिडेट हैं इनके साथ स्कैम ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कैंडिडेट वर फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अंदर भी देखा जाए तो स्कैम वगैरह चलते रहते हैं क्यों जो मेन प्रोसेस आपका रहता है इसमें कैंडिडेट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती प्रोसेस कैसे वर्क करता है, तभी उनके साथ स्कैम हो जाते हैं। अगर पेड अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करूँ कैसे वर्क करता है और इसके अलावा पेड अपॉइंटमेंट परचेज करना वर्थ है नहीं है, तो उसके बारे में सिस्टमैटिक वर्क कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट आपको 3 तरीके से मिलते हैं। पहला आपका मैनुअल होता है। मैनुअल में ऐसा रहता है जब भी आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं तभी आप अपने स्लॉट्स बुक कर देते हैं। वीज़ा रेशियोज में फिर 17 to 18% आप मान के चलो इतना रहता है। और इसके अलावा आपका जो अदर कैटेगरी रहती है जिसमें ऐसा होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वो आपका बॉट के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट बुक करके देता है। और जो आपका तीसरा ऑप्शन रहता है जिसमें यहाँ पे आपके वेबसाइट में अपॉइंटमेंट ओपन नहीं होता फिर भी एजेंट आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देता है। सो दैट इज़ द टाइप 3। तो अभी इसमें आपको प्रोसेस कैसे वर्क करना है, अगर जो टाइप 3 रहता है उसके बारे में प्राइमरीली बात कर लेते हैं। जो पोलैंड अपॉइंटमेंट आपके जैसे अभी देखा जाए यहाँ साइट आपके स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे लास्ट 3 मंथ्स के अंदर और उसमें ऐसा हो बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने सबमिशन करा पेड अपॉइंटमेंट लेके, बट वो जो प्रोसेस आपका रहता है उसमें आपका एक प्रॉब्लम रहता है रिजेक्शन आने के आपके हाई चांसेस रहते हैं। जिसमें अगर 30 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो 28 कैंडिडेट का रिजेक्शन आ जाएगा, 2 कैंडिडेट का वीज़ा लगने के चांसेस रहते हैं क्योंकि जो प्रोसेस है वो कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं है। अगर देखा जाए अगर एम्बेसी को भी यहाँ पे शो करने पड़ते हैं और एम्बेसी को भी बताया अगर उन लोगों ने अपने स्लॉट्स ओपन नहीं करें तो फिर अपॉइंटमेंट आपका वर्क कैसे कर रहा है। और इस केस में ऐसा होता है अगर एक साइट पर आपके स्लॉट्स ओपन नहीं है फिर भी अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट आपको प्रोवाइड करता है तो काइंड ऑफ ब्लैक मार्केट होता है, आपको भी पता है कैसे प्रोसेस वर्क करता है। तो उस केस में क्या करना है, आपको अपॉइंटमेंट परचेज नहीं करना है। अगर उस टाइम पर आप अपॉइंटमेंट अपना परचेज कर रहे हैं तो वीज़ा रिजेक्शन रेशियो आपका बहुत ज़्यादा रहता है और रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है और अमाउंट भी आपकी थोड़ी प्राइसिंग हाई रह जाती है। साल में कभी ना कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने के लिए आपके स्लॉट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं लोग या फिर बहुत मिनिमल ओपन करते हैं। उस टाइम पे ऐसा रहता है, हर साल होता है जैन फेब मार्च वाले टाइम पे या फिर दिसंबर में भी लास्ट में हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे ऐसा रहता है इनके फेस्टिव सीजन आते हैं उसके बाद जैन फेब मार्च 3 महीने का टाइम ऐसा रहता है इसमें स्लॉट्स आपके बहुत कम ओपन होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके स्लॉट्स वेबसाइट पर ओपन नहीं है तो उस टाइम पे आपका ऐसा रहता है, उस टाइम पे आपका प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि आप उस टाइम पे अपॉइंटमेंट बिल्कुल बुक ना करें। अगर कर रहे हो तो फिर अगर रिस्क लेना चाहते हो तो देन यू कैन टेक द रिस्क, अदरवाइज ऐसा होता है रिजेक्शन आने के चांसेस अभी होते हैं। अभी नेपाल वाला अगर लास्ट 3 मंथ्स का सिनेरियो वगैरह देखा जाए तो वहाँ भी कैंडिडेट लोगों ने बहुत सबमिशन करे थे पेड अपॉइंटमेंट लेके और साइट पर आपके स्लॉट्स ओपन नहीं थे और उन लोगों ने एजेंट के थ्रू अपना सबमिशन वगैरह कर दिया तो फिर रिजेक्शन आने के चांसेस हाई रहे। बहुत सारे कैंडिडेट के रिजेक्शन आए और फिर पैसा बर्बाद हुआ उन लोगों का। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे, इसमें आपके 2 प्रोसेस रहते हैं। दूसरा ऐसा रहता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे उनको फेक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर दिया। अगर एम्बेसी के अंदर किसी की पहचान है या फिर कोई वीएफएस में लॉन्ग टर्म से करा तो आपको अपॉइंटमेंट जेन्युइन प्रोवाइड कर देता कोई एजेंट। और अगर कोई एजेंट आपको जेन्युइन अपॉइंटमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कर पाता, उसके लिंकअप वगैरह नहीं है, तो क्या करता आपको फेक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देता उस टाइम पे। और अपॉइंटमेंट स्कैम होने के भी हाई चांसेस रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे नेपाल के अंदर के या फिर अदर लोकेशन के, उनका क्या हुआ नेशनल अदर के अंदर उसको पूरे लॉट को या हुआ पूरे लॉट या फिर इसके अलावा बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हैं उनको नेशनल अदर के अंदर भी अपॉइंटमेंट बुक करके दे दिया तो प्रॉब्लम आई, उनका सबमिशन नहीं हो पाया और जिनका सबमिशन हुआ उनके वीज़ा चांसेस बहुत लो थे। तो बहुत लोगों को पैसा बर्बाद भी हुआ है इस प्रोसेस के अंदर। और अगर साइट में आपके स्लॉट्स ओपन नहीं है तो पेड अपॉइंटमेंट परचेस मत करो, पेड अपॉइंटमेंट यहाँ पे लेने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और जो दूसरा आपका सिनेरियो रहता है साइट में आपके स्लॉट्स ओपन है मैनुअली आप बुक नहीं कर पाए और ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं एजेंट लोग होते हैं वो लोग उस टाइम पे लॉगिन रहते हैं अपना बॉट सिस्टम यूज़ करते हैं एंड देन वो आपके अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। तो इसमें अगर साइट में आपके स्लॉट्स ओपन है और उसके बाद अगर आपको एजेंट बुक करके दे रहा है तो उसमें आपके चांसेस कैसे रहते हैं 70 to 90% चांसेस है कि आपके वीज़ा लग जाएंगे। और जैसे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वैसे आपके एजेंट भी करते हैं। अगर पेड अपॉइंटमेंट आप परचेज करते हैं तो आप एक चीज़ आपको बहुत ट्राई करना पड़ता है या फिर ट्रैक करना पड़ता है कह सकता हूँ। अगर साइट में जब आपके स्लॉट्स ओपन है उसी टाइम का आपको एजेंट स्लॉट अगर प्रोवाइड करा तो दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, अदरवाइज आप स्लॉट बुक नहीं कर पाओगे दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। बट आपको पता तो रहेगा इस टाइम पे स्लॉट्स आपके ओपन हो रहे थे, अगर उस टाइम के अंदर आपको एजेंट प्रोवाइड करके दे रहा दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। उसमें वीज़ा लगने के चांसेस 17 to 19% होते हैं। बट अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ऐसा है कि स्कैम होने के इसमें भी चांसेस है।
बहुत सारे एजेंट अपना टाइम वगैरह एडिट करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। किसी ऐसे बंदे से काम करा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म से मार्केट में है, जिसका ऑफिस लोकेशन है या फिर ऑफिस सेटअप है, वर्चुअली काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी को इन पर्सन जानते हैं, अगर उसने आपको फेक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर दी तो आप जाकर उससे पैसे ले सकते हैं वापस। या फिर कोई ऐसे बंदे से करना जो लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है, जो आपको बिल्कुल स्कैम वगैरह आपके साथ ना करे, और स्कैम होता भी है तो फिर आपके पास उसका पता वगैरह सब चीज़ रहता है। अगर आप कुछ गलती होती है उससे तो फिर आप उससे पैसे वगैरह वापस ले सकें, ऐसे बंदे से कराना। अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी ऐसे हैं, या फिर एजेंट कह सकता हूँ, जो क्या करते हैं वर्चुअली ऑपरेट करते हैं। अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे या फिर आपको ईमेल के थ्रू रीच आउट कर देते हैं। अगर आप उनसे अपॉइंटमेट अपना बुक करते हैं तो फिर ऐसा होता है आपके पास उनका इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, एक टाइम पे आपको एडिटेड डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। देन द थिंग इज लेटर ऑन वो लोग क्या करते हैं, अपना नंबर बंद कर देते हैं, फ़ोन उठाते नहीं है, या फिर कोई इंटरनेशनल नंबर यूज़ कर रहे हैं। तो फिर ऐसे बंदे से काम मत कराओ, क्योंकि ऐसे जो बंदे होते हैं उनका क्या है, ये स्कैमर्स की टीम बैठी है और वीएफएस में हर कंट्री के लिए ये लोग ऐसे स्कैम कर रहे हैं। अगर इनको भी पता होता है कि मार्केट में किस टाइम पे क्या प्रोसेस वर्क कर रहा है, अगर यहाँ पे स्लॉट्स ओपन नहीं है तो इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अभी के टाइम पे स्लॉट्स ओपन नहीं है, कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, उस मजबूरी का फ़ायदा उठा के ये लोग अपना किसी अदर कैटेगराइजेशन में या फिर एडिटेड डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फिर आपका हैवी लॉस हो जाता है। और जो स्कैम वाला प्रोसेस है कभी खत्म नहीं होगा, आने वाले टाइम पे चलते रहेगा और एजेंट लोग स्कैम करते रहेंगे। और जिसको इलीगली पैसा बनाना है वो लोग पैसा बना रहे हैं, बट आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है प्रोसेस के रिगार्डिंग। यू शुड नो हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वर्क्स। और इन लोगों से काम मत कराना, अभी भी कह रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनको आइडिया नहीं रहता। अगर कोई एजेंट वगैरह आप उनको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है तो उनको लगता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका आ गया, और वो लोग सबमिशन करने के लिए जाते हैं या फिर फाइल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। बट लेटर ऑन ऐसा होता है अपने डॉक्यूमेंट वो पूरे फुली रेडी करते हैं और जिस दिन उनका सबमिशन होता है उस दिन फिर प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग अंदर नहीं आने देते। और इसके अलावा ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी रहते हैं इसमें, उनके पास आइडिया वगैरह कुछ नहीं होता, सारा काम वो लोग एजेंट को ही आउटसोर्स करते हैं या फिर किसी और से काम करा रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। थोड़ा बच के रहो इन सारी चीज़ों से। इसके अलावा एक चीज़ और थी, और मेन मेजर ड्रॉबैक तो इसमें ऐसा है पोलैंड वाले प्रोसेस के अंदर, अगर इटली का आप देखते हैं या फिर जर्मनी का देखते हैं, उसमें क्या होता है, ARN नंबर या URN नंबर आप कह सकते हैं, यूनिक रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। इससे ऐसा होता है अदर कंट्रीज़ में आपका जो अपॉइंटमेंट है ट्रेस हो जाता है पूरा, किस कैटेगरी के अंदर आपका बुक हो रहा है। एक OTP आता है, उसके थ्रू आपका अपॉइंटमेंट पूरा आप वैलिडेट कर सकते हैं। बट राइट नाउ द थिंग इज, पोलैंड में लोग पता नहीं क्यों इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक पोलैंड वगैरह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। अगर ये प्रोसेस इनका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो फिर उसमें ऐसा होता कि जो आपका अपॉइंटमेंट है आप लोग वैलिडेट कर सकते थे, वैलिडेशन हो जाता तो फिर उसमें आपको एक फ़ायदा रहता कि आपको एक श्योरिटी मिल जाती किस कैटेगरी के अंदर आपका बुक हो रखा है। अगर सिस्टम के अंदर आप अपना अपॉइंटमेंट चेक करेंगे तो उसमें ही आपको पता चल पाएगा किस कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। या फिर अभी के टाइम पे आप किसी से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उससे क्रेडेंशियल वगैरह मांग लो, उसकी ईमेल आईडी पासवर्ड। उसमें क्या कर सकते हो, उससे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका किस कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। या फिर किसी एजेंट से आप अपना उसके यहाँ जैसे दिल्ली है या कहीं और जहाँ भी एजेंट लोकेटेड है, अगर उसका ऑफिस है, लॉन्ग टाइम से काम कर रहा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसमें ऐसा होगा, अगर आप उसके ऑफिस में आएंगे तो फिर वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आपके लिए फीजिबल होगा। सबके लिए फीजिबल नहीं है, सब लोग जा नहीं सकते इसमें, बट अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी नियर बाई सिटीज़ में है, अगर उस पर टाइम है तो जाके अपना उस टाइम पर करा सकता है और आप उसके सिस्टम पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा तो उससे वेरीफाई कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको PDF भेज रहा है, वीडियो बना रहा है, वो एडिटेड हो सकती हैं, उसका कोई इसमें इंपॉर्टेंस वगैरह होती नहीं है। अगर किसी एजेंट को आप इन पर्सन जानते हैं, उसके सिस्टम वगैरह में आप चेक कर सकते हैं, या फिर आपको जो एजेंट है कोई सही काम कर रहा है, वो आपको अपना क्रेडेंशियल वगैरह प्रोवाइड कर रहा है चेक करने के लिए, आपको बता रहा है, तो फिर आप वहाँ जाके चीज़ें चेक कर सकते हैं उसमें। अगर आप एक बार लॉगिन रहते हैं तो लॉगिन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो रखा है। वहाँ पे चीज़ें एडिटेड नहीं रहती, वहाँ पे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सारी आपकी रहती है। और इसके अलावा द अदर थिंग इज, अगर आप कोई भी प्रोसेस वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो 3-4 पैरामीटर्स हैं। आप इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, अपना श्रीलंका से देख रहे हैं, या फिर मालदीव्स, अफगानिस्तान, जो भी लोग इंडिया के अंदर पे सबमिशन कर रहे हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ऐसा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आपके साथ। ऐसा होता है आप लोगों को, ऐसा होता है इंडिया के अलावा अगर मैं भी कहीं कनाडा और सम अदर लोकेशन से अब मेरे को अगर अपॉइंटमेंट अपना बुक करना होता तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वगैरह रहती नहीं है। अगर कैंडिडेट अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहा, किसी एजेंट के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, तो उसमें ऐसा होता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और किसी पे भी भरोसा करने में थोड़ा इशू तो है, क्योंकि जो प्रोसेस है स्कैम थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल जेन्युइन वर्क कर रहे हैं। अगर कोई अपॉइंटमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करा तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको जेन्युइन प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज स्कैम होने के आपके हाई चांसेस रहते हैं इसमें। तो आपको सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। 3-4 पैरामीटर्स हैं, अगर इनको फॉलो करोगे तो स्कैम होने से थोड़ा बच सकते हो। अदरवाइज ऐसा होगा कि स्कैम वगैरह होने के हाई चांसेस हैं।
अभी के टाइम पे थोड़ा बच के रहना, आने वाले टाइम पे मार्च अप्रैल मई वाले टाइम पे देखो, इस टाइम पे अपॉइंटमेंट ये लोग रिलीज करेंगे, अगर आप लॉग इन कर पा रहे हैं देन यू वुड बी एबल टू बुक द अपॉइंटमेंट। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट येस्टरडे, कल सेशन वगैरह बना नहीं पाया, आने वाले टाइम पर आप ऐसा करते हैं कंटिन्यूएशन में बहुत सारे सेशन है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, और अपॉइंटमेंट आप आज चेक करो, और कल तो खैर पीक टाइम है, आज दिन में एक बार लॉगिन करके मैं भी शो कर दूंगा अभी क्या सिनेरियो आपका बुक करा है और लेटर ऑन क्या करते हैं। कल परसों में, कल वाले टाइम तो खैर पीक है, कल वाले टाइम पे स्लॉट्स वगैरह आपके ओपन होंगे, और एक बार मैं उस टाइम पे लॉगिन करके आपको शो कर दूंगा किस किस कैटेगरी के अंदर आपके स्लॉट्स वगैरह ओपन हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम माइंड। अगर आपके कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो आप मेरे को पूछ लो, व्हेनेवर आई गेट टाइम आई मेक अ सेशन फॉर यू गाइज on the particular topic where you are getting confusion regarding the process. Thank you guys, have a nice day.